going to be like the other videos I post on my channel. This video is going to be my travel experience and I want to share that with you. So I had recently been to Maldives and यार क्या सुंदर जगह है. I mean it is such a beautiful place that I cannot even explain that in words. लेकिन लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये कोई आइटिनरी नहीं है, गाइड या प्लान नहीं है. इट इज़ नथिंग अबाउट योर बजट ट्रिप और लग्जरी ट्रिप या कितना कॉस्ट लगेगा. कुछ पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन करे हैं जो मुझे आपसे शेयर करने हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू हेल्प एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू ट्रैवल मालदीव and who is planning all his travel by his own. So we did not go through a travel agent. हमने सब कुछ खुद प्लान किया था. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से पता नहीं होती हैं, राइट? सो आई जस्ट फील कि ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे. एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ड्यूरिंग द वीडियो यू विल सी स्नैप्स, फोटोज एंड वीडियोज, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो आई एम गोइंग टू अटैच सम ब्यूटिफुल स्नैप्स. So let's get started. The first point that I want to share with you is make sure कि जो आप ग्रीन टैक्स पे कर रहे हो वो आप 2 बार पे नहीं कर रहे हो. ओके, सो व्हाट हैपेंड विद अस वाज हमने जो बुकिंग किया था वो agoda.com से हमने बुक किया था. ठीक है, तो agoda.com ने हमें ग्रीन टैक्स चार्ज किया था ऑन द रिसीट. एंड वहाँ पे जब हम होटल में गए वहाँ पे हमने जो भी एक्सपेंसेस करे उन्होंने जो हमें बिल दिया उस पर भी होटल वालों ने भी हमें ग्रीन टैक्स चार्ज किया था. सो यू आर नॉट सपोज टू पे ग्रीन टैक्स ट्वाइस. तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन व्हेन वी स्पोक टू द होटल अबाउट इट दे आस्क्ड अस टू गिव अस द रिसीट ऑफ अगोड़ा और उन्होंने वो टैक्स रिफंड कर दिया था. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर आप ग्रीन टैक्स पे कर रहे हो जो कि आपको एनीवेज पे करना पड़ेगा वो आप 2 बार पे ना करो. और जनरली जो ग्रीन टैक्स वो लोग एज ऑफ नाउ चार्ज करते हैं दैट इज $6 पर डे पर पर्सन. सो हम लोगों ने कुछ $36 पे किए थे फॉर द ग्रीन टैक्स. So the second point that I want to share with you is if you are planning to explore water life there और अगर आपको स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग जैसे कुछ एक्टिविटीज़ आप प्लान कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप अपने जो गेयर्स हैं, जो स्नॉर्कलिंग गेयर्स हैं वो आप यहीं से लेके जाओ. वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिजॉर्ट्स और होटल वाले अवेलेबल करवाते हैं बट दैट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर. सो हमारे केस में हम लोग साथ में लेके गए थे एंड इट वॉज अ रियली गुड डिसीजन. सो इन केस अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ एक्टिविटीज़ तो जो गेयर्स हैं वो इंडिया से ही लेके जाना. वहाँ पे एक्चुअली बहुत महंगा पड़ता है, मतलब आप यहीं से लेके जाओगे तो बहुत रीजनेबल पड़ेगा एंड इन द चीप रेट्स ऑल्सो यू विल गेट इट. द नेक्स्ट थिंग इज़ जो वीज़ा होता है, अगर आप इंडिया से बुक कर रहे हो तो आपको वीज़ा वहाँ पे मिलेगा ऑन योर अराइवल. ठीक है, और वीज़ा जो होता है इंडियंस के लिए फ्री होता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज़ में शायद कहीं जगह चार्जेबल होता है या पेएबल होता है, बट इफ़ यू आर बुकिंग इट फ्रॉम इंडिया सो वीज़ा ऑन अराइवल होता है फर्स्ट पॉइंट एंड वीज़ा इज़ फॉर फ्री. वहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं वीज़ा के. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू बिकॉज ये चीज़ मुझे नहीं पता थी. आई वाज इग्नोरेंट ऑफ दैट. नाउ द फोर्थ important point that I want to discuss with you is about domestic transfer. सो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र होता क्या है, जब आप माले एयरपोर्ट पे एंटर करते हो वहाँ से आपको अपने रिजॉर्ट या आइलैंड तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डोमेस्टिक ट्रांसफ़र. नाउ वी डिड नॉट नो दैट एनी कॉन्सेप्ट लाइक दिस एग्जिस्ट. हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है. या डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए हमें अलग से कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा या कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी ये प्लान कर रहे हो अपनी ट्रिप तो आप अपने होटल या रिजॉर्ट से पहले ये चीज़ कंफर्म कर लो कि डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के कितने चार्जेस आपको लगेंगे. सो हाउ इट गोज़ लाइक दिस, अगर आप माले में ही स्टे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई डोमेस्टिक ट्रांसफ़र लगने नहीं वाला है. लेकिन अगर वहाँ से आपका रिजॉर्ट थोड़ा सा दूरी पे है तो वहाँ पे स्पीड बोट्स चलती हैं तो वो लोग आपसे कुछ एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट चार्ज करेंगे फॉर दैट. ठीक है, लेकिन व्हाट हैपेंड इन आवर केस वाज हम रुके थे इन अ रिजॉर्ट कॉल्ड डीटी बीच रिजॉर्ट. वो काफ़ी दूर था माले एयरपोर्ट से, तो हमें पहले एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लेना पड़ा जो कि 15-20 मिनट का कुछ फ्लाइट था और वहाँ से 15-20 मिनट्स का अगेन एक स्पीड बोट ट्रांसफ़र था. सो वी हैड टू पे सम गुड 55,000 ऑफ अमाउंट फ्रॉम माले टू आवर रिजॉर्ट. तो अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो पहले से प्लीज़ इस चीज़ के बारे में जानकारी ले लेना, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड ईजी फॉर यू. और जनरली जो रेट वेरी करता है ना डोमेस्टिक ट्रांसफ़र का दैट इज़ फ्रॉम $200 to $400. एंड ऑफकोर्स जो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए वहाँ पे एयरप्लेन्स भी होते हैं और सी प्लेन भी होते हैं. तो सी प्लेन ऑफकोर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट्स पे होते हैं. सो यू सी व्हाट सूट्स यू द बेस्ट. The next very small point that I want to share is about IMUGA immigration form.
तो ये एक फॉर्म होता है जो हमें डेफिनेटली फिलअप करना होता है. इट इज़ लाइक अ ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म, ओके, जो आपको 2 बार फिलअप करना पड़ता है. एक बार जब आप फॉरेन लैंड में एंटर कर रहे हो और दूसरी बार जब आप फॉरेन कंट्री छोड़ रहे हो, लीव कर रहे हो. तो ये चीज़ आपको मालदीव्स में एंट्री के टाइम पे भी फिलअप करना है और जब आप एग्जिट करोगे तब भी फिलअप करना है. इमूगा इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ से जाके भी आप ये फिलअप कर सकते हो. तो हमने ये चीज़ बिफोर हैंड फिल कर ली थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया था. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैरी अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन ओवर देयर. सो हम लोगों ने कैरी किया था लोटस 100 SPF सनस्क्रीन, जो कि मुझे लगता है कि 3 दिन के लिए इट वॉज इनफ फॉर अस. सी टैनिंग होती है, टैनिंग हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सनस्क्रीन कैरी करना इज़ अ मस्ट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऑलवेज कैरी लाइट क्लोथ्स ओवर देयर, स्लीपर्स कैरी कीजिएगा. And one more bonus point that I wanted to share with you, that in case you are somebody who are planning your travel to Maldives just to explore water life, अगर आप अपने हनीमून या एनिवर्सरीज पे नहीं जा रहे हो और सिर्फ वाटर लाइफ प्लान कर रहे हो कि आप एक्सप्लोर करोगे, तो उस टाइम पे द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गो इज फ्रॉम May to November. और वो क्यों है? एंड आई रिसेंटली गॉट टू नो अबाउट दिस जब मैं गई थी, कि वहाँ पे जो फिशेस है ना, उनका भी माइग्रेशन होता है. वो भी टाइम टू टाइम ओशन टू ओशन माइग्रेट करती हैं. सो मई से नवंबर के टाइम पे आपको वहाँ पे वेल्स, शार्क्स और बहुत सारी ब्यूटीफुल फिशेस देखने के लिए मिलेंगी. अगर आपको सिर्फ वाटर लाइफ एक्सप्लोर करना है और आपको कोरल्स देखना है और आपको अलग अलग टाइप की फिशेस देखनी है, so May to November is the best time for you to go. And along with whales and sharks, there were some other fishes also called as manta ray or manta ray. I don't know what it is exactly pronounced, but those are really beautiful fishes and those are must to see. So मैं उसका snap लगा दूंगी अगर मुझे मिलेगा तो. So that's all for today everyone. These were the points that I wanted to share with you. These might be the very basic points, पर मुझे लगा कि ये points helpful हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो first time travel plan कर रहे हैं to the Maldives, क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी. So that is why I have jotted these points for you. If you find this video helpful, please let me know in the comment section. Do like this video, please subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Do have a look at the snaps I'm attaching in the end of this video. Do let me know how do you like it. Bye.